वर्क करने में आपको पता है कि फोर्सेज से तुरंत 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 लाख रुपया घंटों मिनट में लोग कमाते हैं। मतलब ये काम आपको मुश्किल लगता है। घर में बैठ करके मोबाइल से बात करके फालतू का रील्स देख करके टाइम खराब करके मजा आता है, डाटा भरा करके मजा आता है, लेकिन फोर्सेज में किसी को बताने में बड़ा शर्म आता है। भैया एक बहुत बढ़िया लॉजिक को समझो आप। दुनिया में छोड़ो, हिंदुस्तान की बात पकड़ो, जितने भी नेता है, पीएम सीएम, जितना भी विधायक मंत्री, आपके राज्य का, आपके देश का, आपके शहर का, जो भी है, उनको देख लो। उनसे मिलना अगर आप चाहोगे, साधारण आदमी हो, तो भैया परमिशन नहीं है, नहीं मिल पाओगे, क्योंकि वो पे है। लेकिन जैसे ही अभी इलेक्शन आ रहा है तो आप देखना, इसको मैं फोर्सेज की तरफ ले जाऊंगा, ध्यान रखिएगा, लॉजिक है वो, देखना कि मतलब कि घर घर जाकर के आपके पैर छूएंगे, आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आपको नेताजी को खोजना नहीं पड़ेगा, नेताजी आपको घर में आके मिल को ढूंढ लेंगे। आप कभी भी एसी वाली गाड़ी पर नहीं चढ़े हो ना, इलेक्शन में देखना लोग एसी वाले गाड़ी में टुस टुस करके, कितना सुंदर स्कॉर्पियो वीआईपी गाड़ियां है, उसमें एकदम मजदूर क्लास के लोगों घुसा घुसा करके खाना खिला रहा है, झंडा दे रहा है, तगमा पहना रहा है, एकदम उसको मान सम्मान बढ़ा रहा है, क्योंकि उस नेताजी को मकसद पता है कि भैया अगर लास्ट के 3 महीना अगर हम मेहनत कर लेंगे ना, घर घर जाके पैर छू लेंगे, माथा पटक लेंगे, हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसको मना लेंगे, इसको कर लेंगे, उसको मना देंगे, सबको बोलेंगे नेता बना देंगे, तो जब हम जीत के जाएंगे ना, अगला 5 साल में मेरा पूरा जनरेशन सुधर जाएगा। होगा, यहाँ पर प्रशासन आगे पीछे करेंगे, हम बड़े लेवल पर रहेंगे, हमारे बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, हम अरबों के मालिक होंगे। एक बार नाम जब जुड़ गया ना मंत्री या विधायक से, दुनिया याद करेगी कि भाई मैं कौन हूं। और ये मोटिवेशन जब उसके अंदर में आता है ना, तो भैया वो कहीं भी पैर पर गिर जाएगा, किधर भी घुस जाएगा, उसको शर्म लाज हया दुनिया कुछ नहीं है। वो नेता है, कुर्ता पैजामा पहना, चड्डी बनियान हो, पैर में लटक जाएगा, क्योंकि उसको मकसद साला को पता है कि अपन ऐसे सफल हो सकते हैं। तो एक नेटवर्कर को, एक सफल व्यक्ति होने वाले को आपका कौन सा शर्म आता है जी? एक स्टूडेंट पढ़ता हूं कि जो स्टूडेंट आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, उस स्टूडेंट को देखो कि रूम में पैक हो जाता है, उसको दुनिया कोई नहीं जानता उसके माँ बाप के अलावा, उसके माँ बाप ही जानते मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसके अड़ोसी पड़ोसी दुनिया है, कोई उसको बगल में भी जो लड़का रहता है वो भी उसको नहीं भाव देता है, क्योंकि वो अपने पढ़ाई में मस्त रहता है। लेकिन उस सफल होने वाले बच्चे को, स्टूडेंट को पता होता है कि भैया हम जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसके माइंड में एक पिक्चर चल रहा होता है कि अगर हम आईपीएस बन गए तो दुनिया साला सलाम ठोकेगी, हजारों पुलिस वाले पीछे होंगे, दुनिया जानेगी, हमारे रिलेशन में नाम होगा, हिंदुस्तान में नाम होगा, लोग हमारे जैसे बनना चाहेंगे, हमारा स्पीच लोग सुनेंगे। उनको ये बात पता होता, और यही बातें उनको जो है सफल बना देती है, और उसको जीने नहीं देती है और मेहनत करवाती है। उसको मकसद पता है कि हम ये पढ़ाई करके क्या कर सकते हैं। नेताजी को पता है कि हम पैर छूने से, पैर में लटकने से, अपने एसी वाला गाड़ी में लोगों को घुमाने से, 2-3 महीना पैर पकड़ के इधर उधर घूमने से, गली कुची दौड़ा लगाने से, धूप में जाने से हम क्या बन जाएंगे, उसको सब उनका मकसद पता है। तो भैया आप फोर्स में जुड़े हो और आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं क्यों जुड़े हो आप। जब पता ही नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे 1 लाख रुपया आज लगा दो, कुछ नहीं कर पाओगे। समझो, रियलिटी को समझो, दुनिया में लोग कैसे सफल हो। यही कारण है कि सफल और असफल में, दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं, उनके पीछे को समझिए कि कारण क्या है, लॉजिक क्या है, वो क्या करता है ऐसा। तो वही चीज आज आपको अपनाना पड़ेगा, वही चीज गहराई से मैंने जब इन चीजों को देखा कि भाई लोग साला कितना नीचे गिर जाता है, उसको छोटी मोटी, आपका तो बड़े मान सम्मान है भैया, नेताजी से बड़ा मान सम्मान आपका है क्या? 1,000 फूल का माला पहनाया जाता है, दुनिया जानती है। यहाँ तक कि पीएम साहब भी देखिए, कई बार राज्य में जब कोई चुनाव होता है तो एक छोटा मोटा नेता के भाषण में पहुंच जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री है, उसको क्या जरूरत है एक राज्यसभा की कोई चीज में जाने का, इधर उधर करने का, लेकिन उसको पता है हमारी पार्टी जीतेगी तो बहुत बड़ा पावर में रहेंगे। तो वो लोग मेहनत करने से नहीं डरते हैं, और आप मेहनत करने से डरते हैं। किसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं? सबसे बड़ी लोचापनी, लफड़ापनी, जो भी धड़फड़ी है, जो भी गड़बड़ी है, वो सब आपके अंदर है। अपने आप को महान मत समझिए, आपको कोई नहीं जानता, आपके रिलेशन वाले 2-4 अड़ोसी पड़ोसी के अलावा आपको कौन जानता भाई? आपको कौन चीज का शर्म आता है? चोरी करने जाते हो, झोला झपटी करने जाते हो, किसी को उल्टा सीधा बोलते हो, गाली देते हो, कोई अन्याय करते हो, कुछ गलत काम करते हो, आपको शर्म लगता है? आप सच्चाई के साथ अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर सकते?
आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं जिस बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूं, उससे बिजनेस के साथ लोगों की जिंदगी बदल रही है, उसके घर में पैसे आएंगे। आप देने वाले पर्सन हो, आप भिखारी वाला एटीट्यूड में क्यों रहते हो? बिजनेसमैन के एटीट्यूड में रहो कि आप ऐसे पर्सन हो, किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी से वो करोड़ों कमा सकते हैं, उसकी जिंदगी बदल सकती है। इसमें लाखों का लॉस नहीं है। आदमी मेहनत करे, सीखे तो करोड़ों कमा सकता है, हजारों लगा करके। आप एक ऐसे देने वाला बिजनेस हो, आपका एटीट्यूड एकदम टाइगर की तरह होनी चाहिए। आप एकदम भींगे भींगे, एकदम पचके हुए गुब्बारों की तरह, एकदम ढीले ढाले स्वर में जाते हो और लोगों से बोलते, भैया फोर्सेज में ज्वाइन किया है, मेरे साथ ज्वाइन करोगे क्या? क्या ज्वाइन करेगा? देने वाला आदमी का हाथ हमेशा ऊपर होता है। देने वाला हमेशा सीना चौड़ा करके लेता है। यस, मैं दे रहा हूं, और आप देने वाले आदमी हो, अपॉर्चुनिटी देने वाले आदमी, इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए आपका धंधा नहीं चलता है। और हम लोग हमेशा अपने एटीट्यूड में रहता है, कभी गलती से भी कोई फोन कर दिया तो कभी लूज नहीं रहते हैं। भाई मेरी अपॉर्चुनिटी है, मैं बता रहा हूँ, करना तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। सीखना हम सिखाएंगे, समझना हम समझाएंगे, जुड़ना जोड़ देंगे। कमाना आपको है, नहीं कमाना आपको है। हमको तो भैया करोड़पति कमाना बनना है। तुम आ गए तो सही है, नहीं तो दूसरे को पकड़ लेंगे। धरती पे, हिंदुस्तान में जब इतना करोड़ की आबादी में लोग नहीं मिलेंगे तो कहाँ हमको जाके विदेश में लोग मिलेगा? सबसे बड़ा बेरोजगार हिंदुस्तान में है और हम जाके विदेश में ढूंढने जाएंगे। विदेश वाला भी इधर आके ढूंढता है आदमी को। उधर की कंपनी इधर आके चर्चा करती है कि भाई हमारे साथ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा पोटेशन है, इधर आके अपनी कंपनी को चलाना है। हम क्यों जाए उधर? हिंदुस्तान में रह करके आप पैसे नहीं कमा सकते हो तो भैया कहीं भी इतना आसान नहीं है कमाना। आज के बाद से अगर आपको बड़े नाम कमाना है, एक बार इमेजिंग करके देख लेना 2-4 मिनट के लिए, कि आप सोचना कि आप जिस हालत में हो, जिस घर में हो, जहां पर हो, जितने बच्चे आपके हैं, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, जो भी लोग हैं, अपने अपने हिसाब से सिचुएशन में सोच लेना। स्टूडेंट हो, एक लड़की हो, मैं समझाता हूँ, एक लड़का हो, कुमारा लड़की, लड़का बात करता हूँ। अरे सोचो कि तुमको ना नौकरी हुआ, ना तुम सफल हुए, तुम्हारी शादी एक साधारण घर में हो जाएगा। लड़की हो तो तुम्हारा साधारण, लड़का हो साधारण हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे उच्चे होंगे, इधर उधर बातें करोगे, खाओगे पियोगे, 1000 10 20 हजार की नौकरी कर लोगे, नहीं तो मजदूरी करोगे। और क्या करोगे? या तो नौकरी करोगे या तो मजदूरी करोगे। उसी में बच्चे को पढ़ाना लिखाना, घर द्वार तो बनेगा नहीं। सारा सारा जिंदगी लफड़ा में जियोगे रे। मरोगे, कुछ नहीं होने वाला, चले जाओगे, जिंदगी बोझ लगेगी, लगेगा पता नहीं किधर आके घुस गया हूँ। इस जिंदगी का क्या क्या काम है? अपनी जिंदगी तुमको बलाई लगेगा, अपना जिंदगी तुमको बोझ लगेगी कि मैं इस जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा जब 35-40 की एज होगी, परेशानियां सर पे होगी, पैसे जेब में नहीं होंगे, बैंक में नहीं होंगे, घर नहीं होंगे, अच्छे कार नहीं होंगे, मरोगे। बच्चे तंग करेंगे कि मेरे लिए आपने क्या कर दिया है, क्या कमाया आपने, पूरी जिंदगी आपने गुजार दी। आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे, जवाब नहीं दोगे। बोलेंगे पड़ोसी अंकल आपके साथ में पढ़ाई करते तो उन्होंने करोड़पति बन गया, आप क्या बने? आप नए नए बहाने ढूंढ के बच्चे को पकड़ाओगे, है रे हम तो क्या बताए, समय की बात तो अरे बहुत सही, कुछ नहीं, बात खराब है, सब कुछ सही रहता है। सबसे बड़ी गलती आपकी यहाँ पर यही है कि आप अपने बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते। अभी आप सोचो कि अगर आप यहाँ पर फोर्सेज में सफल हो गए तो सोचना कि आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपकी लाइफ कैसी होगी, कैसे आपके घर होंगे, कैसे आपकी गाड़ियां होगी, कैसे आप जिंदगी जियोगे। सोच के देखना, इमेजिन करो। अगर वो सपने आपके अंदर में आ गया ना, उसको अगर डिजर्व कर लिया ना, तो आग लग जाएगी, आग। वो कहते हैं 100% आग लग जाएगी पिछवाड़े में, कि जैसे रॉकेट उड़ता है ना, वैसे उड़ना स्टार्ट कर दोगे। अभी से जाके प्लान दिखाना शुरू कर दोगे। आपके पिछवाड़े में आग इसलिए नहीं लगता कि आप भविष्य को नहीं सोचते हो, आप 2 दिन के लिए सोचते हो। मम्मी पापा का पैसा मिल रहा, खा हो बस, सो रहे हो, किसी तरह से कट रही है, कंफर्ट जोन में सोए हुए हो, मोबाइल में रील देख रहे हो, मतलब पीठ के बल लेटे हुए चल रहा है रील, खाना खाया बस सो गया। तो दुनिया में क्यों गरीब भरे पड़े हैं? यही 95% लोग आपके जैसे निठल्ले बैठे हुए हैं। मेरी बातें कड़वी हो सकती है, बुरी लग सकती है, मेरा भाव आपको समझाने का है, बताने का है कि आप इनको सीखो, गहराई से सीखो। जो हमारे और आपकी जिंदगी में बीत रहा है ना, जो घटनाएं घट रही है ना, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसे बाहर की बातें नहीं कर रहा हूँ उठा उठा करके। जो बीत रहा है, जो चल रहा है, जो मैं झेल पा रहा हूँ, जिसको मैं देख पा रहा हूँ, जिसको आप देख पा रहे हैं, वही मैं बताता हूँ। मैंने करोड़ कमाया है, तो मैंने कैसे कमाए करोड़, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी रूटीन सुबह 6 से लेकर रात के 11 बजे तक, मेरा मोबाइल हमेशा बिजी ही रहता है। कोई ना कोई कॉल, कहीं ना कहीं मैसेज, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, या तो टीम को मीटिंग चल रहा होता है, या तो नए लोगों से बात चल रही होती है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो रहा होता है, कुछ ना कुछ मेरा दिमाग चलता रहता है।
इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अलग अलग तरीके को कैसे अपनाया जा सकता है, सोशल मीडिया से और पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, और मैं बेहतर क्या कर सकता हूं, अगर मैं इस तरह से बोल रहा हूं तो और बेहतर कैसे कर सकता हूं, अगर मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूं तो और बेहतर कैसे कर सकता हूं, अगर मैं फोर्सेज में इस तरह से लोगों से बात कर रहा हूं तो और बेहतर कैसे कर सकता हूं, अगर मैं लोगों को समझा रहा हूं लोग सही से नहीं समझ पा रहे हैं तो और मैं कैसे अच्छा से समझा सकता हूं, अगर मैं प्लान को प्रेजेंट कर पा रहा हूं तो लोग हो सकता है कंफ्यूज होंगे, मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं, यानी कि अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास हमेशा करता हूं। ये सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है, ध्यान रखो, लिख लो इसको आप। दुनिया को मत सुधारिए, दुनिया के ऊपर मत झल्लाइए, आपको सुधार लीजिए। आपका टेक्निक कैसा है उस टेक्निक में बदलाव करिए, दुनिया खुद आपकी तरफ चुंबक की तरह खींच के आ जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दुनिया की कि जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचते हैं अपने मन के अंदर में, आप उसको महीना 2 महीना 3 महीना तक लगातार सोचते हैं, उस विचार पे थिंकिंग करते हैं, तो विचार आपकी भाषा बन जाता है। और जो अंदर आपके दिमाग में चलता है, जाने अनजाने में, बोल चाल में, आने जाने में, कहीं ना कहीं वही बातें आपके मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाता है। और उस बात को सुन करके दुनिया में जो आपके सोच के लोग होते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बात जा रहा हो, चाहे मैनुअल बात आपका जा रहा हो, जो आपके विचारधारा के लोग होंगे, जो आपकी तरह सोचते होंगे, जो आपके मुद्दे को पूरा सीरियस ले रहे होंगे, वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, नहीं चुंबक की तरह आपके पास पहुंच जाएंगे, और उन लोगों के साथ आप करोड़पति बन सकते हैं। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस में है? प्यार मोहब्बत में घुसे हुए हैं, कि पैसे में घुसे हुए हैं, कि बहाने में घुसे हुए हैं, कि लफड़े में घुसे हुए हैं, कि किस में घुसे हुए हैं, वो आपको पता होगा। जिसके बारे में सोचोगे वहीं पहुंच जाओगे। क्या सोचते हो खुद से पूछ लो।